और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 मामले में बड़ी अपडेट। राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखी है। राजस्थान सरकार ने इस मामले में जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस बात का विरोध किया। न्यायालय ने राजस्थान सरकार को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने का समय दिया है। राजस्थान सरकार की ओर से एएजी भुवनेश शर्मा पेश हुए थे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने पैरवी की और मामले में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की ओर से पक्षकार बनने की भी अर्जी दी गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले की 10 दिसंबर को होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या क्या पक्ष रखे गए? क्योंकि देखिए, सरकार की ओर से 4 सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन अब 2 सप्ताह का समय खाली कोर्ट की ओर से दिया गया है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आज जो है सुनवाई हुई। 326 नंबर का केस जो है वो सुनवाई हुई इस पर। और इस पूरे मामले को लेकर जो बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अब जो अगली सुनवाई है वो 10 दिसंबर को होनी है। सरकार की तरफ से पेश जो डबल एजी हैं भुवनेश शर्मा, उनकी तरफ से जो है 1 महीने का समय मांगा गया, लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील द्वारा इसका विरोध किया गया और सरकार से कहा गया, जो पेश किए गए तथ्य उनसे कहा गया कि जो है कम समय दिया जाए। तो इस पर जो है कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है इस पूरे मामले को लेकर। जो है अब जो अगली सुनवाई है वो 10 तारीख को होगी। और क्योंकि इस पूरे आपने देखा होगा, और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भर्ती की यथास्थिति है वो बरकरार रहेगी मनीषा इस पूरे मामले को लेकर। अब इसे लेकर क्योंकि कुणाल हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं अब चाहती है कि जो भी कश्मकश युवाओं के बीच बनी हुई है और सरकार के लिए भी बड़ा गंभीर मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं इसका अंत अब हो। आर या पार की लड़ाई युवाओं की ओर से भी है, तो आगे आने वाले समय में सरकार की ओर से। और फिलहाल आपने जिस तरीके से कहा, सरकार की ओर से पेश वकील ने क्या कुछ इस मामले पर कहा, क्या तर्क पेश किए गए? देखिए, क्योंकि अभी इस बारे में और जानकारी निकलकर सामने आएगी अब से कुछ देर बाद, लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले पर ये कहा गया था कि जब ये याचिका लगी थी कैलाश की, तो उसमें ये कहा गया था कि ये भर्ती जो है जो यथास्थिति है वो रहेगी। इसके साथ ही पोस्टिंग पर जो है फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी, और इसके साथ जो परेड होनी थी उस पर, जो दीक्षांत परेड, उस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह से निर्णय दिया गया उसमें साफ तौर पर ये चीज़ कही गई कि इस भर्ती की जो यथास्थिति है वो रखी जाएगी और फील्ड पोस्टिंग देने से मना कर दिया गया था। और इसमें ये कहा गया था कि 22 तारीख को, यानी आज जो सुनवाई होनी है, उसमें जो है सरकार को तलब किया गया था कि इस पूरे मामले को लेकर जो है अपना जवाब पेश करे। जवाब के लिए जो है डबल एजी भुवनेश जो है शर्मा वो पहुंचे, और उन्होंने जो है 1 सप्ताह का जो है समय, जो 1 महीने का जो समय मांगा। लेकिन जो इस याचिकाकर्ता के वकील थे हरेंद्र नील, उनके द्वारा इस चीज़ का विरोध किया गया कि इतना समय ना दिया जाए इसके लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार जो है इस पूरे मामले पर इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इस पर सरकार ने एक कमेटी भी बना दी है। कमेटी की रिपोर्ट जो है दे दी गई है, सरकार को सौंप दी गई है। फिर इतना समय क्यों दिया जाए? तो क्योंकि अब इस पूरे मामले पर 2 सप्ताह का समय दिया गया है। आने वाली 10 तारीख को जो है सुनवाई, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार 10 तारीख को क्या जवाब पेश करती है। चलिए कुणाल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखी गई है और न्यायालय ने राजस्थान सरकार को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने का समय दिया है। बहुत शुक्रिया कुणाल जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 मामले में बड़ी अपडेट। राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखी है। राजस्थान सरकार ने इस मामले में जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस बात का विरोध किया। न्यायालय ने राजस्थान सरकार को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने का समय दिया। राजस्थान सरकार की ओर से डबल एजी भुवनेश शर्मा पेश हुए थे। याचिकाकर्ता की ओर से हरेंद्र नील ने पैरवी की। मामले में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की ओर से पक्षकार बनने की भी अर्जी दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। तो बड़ी खबर, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने पैरवी की। मामले में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की ओर से पक्षकार बनने की भी अर्जी दी गई थी।
जिसको हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखी है। राजस्थान सरकार ने इस मामले में जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा। और फिलहाल याचिकाकर्ता की ओर से जो अधिवक्ता हैं हरेंद्र नील, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। जी मैम। सर, इस पूरे मामले पर कोर्ट में सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए, क्या कुछ तर्क दिए गए उनकी ओर से? सरकार की तरफ से अधिवक्ता भुवनेश शर्मा जी उपस्थित हुए। जी उन्होंने 4 सप्ताह का समय मांगा। जी कोर्ट ने कहा कि यह केस पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, तो इसमें आपको जल्द फैसला लेना चाहिए। जी और हमारी तरफ से भी उसका कहा गया कि यह केवल आधे घंटे का फैसला है, सारी रिपोर्ट इनको दे दी गई है, तो ये फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं। तो कोर्ट ने सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसमें उनको 2 सप्ताह में निर्णय लेकर जवाब देने के लिए कहा है। और साथ ही साथ जो यथास्थिति थी पिछले ऑर्डर के, वो अभी भी जारी रहेगी। जी और जो परीक्षित अभ्यर्थी हैं, जो ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनकी तरफ से भी पार्टी बनने का आवेदन किया गया था। दोनों पक्षों की सहमति से उनको भी पार्टी बना लिया गया है। जी कोर्ट किस तरह से पूरे मामले को देख रहा है? क्योंकि देखिए सरकार ने क्योंकि 4 हफ्ते का समय मांगा, आपने ठीक कहा, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट भी सौंप दी गई थी। अब इतना लंबा वक्त देने का कोई कारण नहीं होता है। हाँ मैम, मामला कोर्ट में लंबित है, तो इसकी टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाना चाहूंगा। कोर्ट का यही आदेश है कि यथास्थिति जारी रहेगी और 2 सप्ताह में उनको जवाब देना है कि वह भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो 10 दिसंबर को जो सुनवाई होने वाली है, क्योंकि देखिए युवा काफ़ी कश्मकश में हैं, अब चाहते हैं कि या तो आर हो या तो पार हो, जो भी फैसला हो जल्द से जल्द सामने आए। तो 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में क्या हो सकता है? 10 वाली सुनवाई में यह निर्णय लेकर आ सकते हैं कि हमने इस भर्ती को रद्द कर दिया है या भर्ती हम रद्द नहीं करना चाहते हैं। जी नहीं करना चाहते हैं तो वो एक जवाब पेश करेंगे, उसमें सारा उनका तर्क होगा, जिससे जो युवाओं को संतुष्ट करने के लिए होगा। वो देखा जाता है कि वो युवा उससे संतुष्ट होते हैं या नहीं। लेकिन जवाब कोर्ट ने कहा है कि आप 2 सप्ताह में पेश करें। जी चलिए हरेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल 10 दिसंबर की तारीख का अब इंतजार है। कोर्ट की ओर से 2 हफ्ते का समय दिया गया है, सरकार को 4 सप्ताह का वक्त मांगा गया था। लेकिन अब पूरी तरीके से क्या कुछ तर्क रहे कोर्ट में, ये तो साझा नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन 10 दिसंबर का अब इंतजार है, जब कोर्ट का फैसला आएगा, और जो भी फैसला आएगा पूरे तर्क के साथ आएगा। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 मामले में बड़ी अपडेट। राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखी है। राजस्थान सरकार ने इस मामले में जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस बात का विरोध किया। न्यायालय ने राजस्थान सरकार को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने का समय दिया है। राजस्थान सरकार की ओर से एएजी भुवनेश शर्मा पेश हुए थे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने पैरवी की और मामले में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की ओर से पक्षकार बनने की भी अर्जी दी गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले की 10 दिसंबर को होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या क्या पक्ष रखे गए? क्योंकि देखिए सरकार की ओर से 4 सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन अब 2 सप्ताह का समय खाली कोर्ट की ओर से दिया गया है।
देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आज जो है सुनवाई हुई। 326 नंबर का केस जो है वो सुनवाई हुई इस पर। और इस पूरे मामले को लेकर जो बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अब जो अगली सुनवाई है वो 10 दिसंबर को होनी है। सरकार की तरफ से पेश जो डबल एजी हैं भुवनेश शर्मा, उनकी तरफ से जो है 1 महीने का समय मांगा गया, लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील द्वारा इसका विरोध किया गया और सरकार से कहा गया, जो पेश किए गए तथ्य उनसे कहा गया कि जो है कम समय दिया जाए। तो इस पर जो है कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है इस पूरे मामले को लेकर। जो है अब जो अगली सुनवाई है वो 10 तारीख को होगी। और क्योंकि इस पूरे आपने देखा होगा और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भर्ती की यथास्थिति है वो बरकरार रहेगी मनीषा इस पूरे मामले को लेकर। अब इसे लेकर क्योंकि कुणाल हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं अब चाहती है कि जो भी कश्मकश युवाओं के बीच बनी हुई है और सरकार के लिए भी बड़ा गंभीर मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं इसका अंत अब हो। आर या पार की लड़ाई युवाओं की ओर से भी है, तो आगे आने वाले समय में सरकार की ओर से। और फिलहाल आपने जिस तरीके से कहा, सरकार की ओर से पेश वकील ने क्या कुछ इस मामले पर कहा, क्या तर्क पेश किए गए? देखिए, क्योंकि अभी इस बारे में और जानकारी निकलकर सामने आएगी अब से कुछ देर बाद, लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले पर ये कहा गया था कि जब ये याचिका लगी थी कैलाश की, तो उसमें ये कहा गया था कि ये भर्ती जो है जो यथास्थिति है वो रहेगी। इसके साथ ही पोस्टिंग पर जो है फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी और इसके साथ जो परेड होनी थी उस पर, जो दीक्षांत परेड, उस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह से निर्णय दिया गया उसमें साफ तौर पर ये चीज़ कही गई कि इस भर्ती की जो यथास्थिति है वो रखी जाएगी और फील्ड पोस्टिंग देने से मना कर दिया गया था। और इसमें ये कहा गया था कि 22 तारीख को, यानी आज जो सुनवाई होनी है, उसमें जो है सरकार को तलब किया गया था कि इस पूरे मामले को लेकर जो है अपना जवाब पेश करे। जवाब के लिए जो है डबल एजी भुवनेश जो है शर्मा वो पहुंचे और उन्होंने जो है 1 सप्ताह का जो है समय, जो 1 महीने का जो समय मांगा। लेकिन जो इस याचिकाकर्ता के वकील थे हरेंद्र नील, उनके द्वारा इस चीज़ का विरोध किया गया कि इतना समय ना दिया जाए इसके लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार जो है इस पूरे मामले पर इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इस पर सरकार ने एक कमेटी भी बना दी है। कमेटी की रिपोर्ट जो है दे दी गई है, सरकार को सौंप दी गई है। फिर इतना समय क्यों दिया जाए? तो क्योंकि अब इस पूरे मामले पर 2 सप्ताह का समय दिया गया है। आने वाली 10 तारीख को जो है सुनवाई, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार 10 तारीख को क्या जवाब पेश करती है। चलिए कुणाल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखी गई है और न्यायालय ने राजस्थान सरकार को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने का समय दिया है। बहुत शुक्रिया कुणाल जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 मामले में बड़ी अपडेट। राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखी है। राजस्थान सरकार ने इस मामले में जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस बात का विरोध किया। न्यायालय ने राजस्थान सरकार को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने का समय दिया। राजस्थान सरकार की ओर से डबल एजी भुवनेश शर्मा पेश हुए थे। याचिकाकर्ता की ओर से हरेंद्र नील ने पैरवी की। मामले में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की ओर से पक्षकार बनने की भी अर्जी दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। तो बड़ी खबर, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने पैरवी की। मामले में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की ओर से पक्षकार बनने की भी अर्जी दी गई थी, इसको हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखी है। राजस्थान सरकार ने इस मामले में जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा। और फिलहाल याचिकाकर्ता की ओर से जो अधिवक्ता हैं हरेंद्र नील, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। जी मैम। सर, इस पूरे मामले पर कोर्ट में सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए, क्या कुछ तर्क दिए गए उनकी ओर से? सरकार की तरफ से अधिवक्ता भुवनेश शर्मा जी उपस्थित हुए
जी उन्होंने 4 सप्ताह का समय मांगा। जी कोर्ट ने कहा कि यह केस पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, तो इसमें आपको जल्द फैसला लेना चाहिए। जी और हमारी तरफ से भी उसका कहा गया कि यह केवल आधे घंटे का फैसला है, सारी रिपोर्ट इनको दे दी गई है, तो ये फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं। तो कोर्ट ने सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसमें उनको 2 सप्ताह में निर्णय लेकर जवाब देने के लिए कहा है। और साथ ही साथ जो यथास्थिति थी पिछले ऑर्डर के, वो अभी भी जारी रहेगी। जी और जो परीक्षित अभ्यर्थी हैं, जो ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनकी तरफ से भी पार्टी बनने का आवेदन किया गया था। दोनों पक्षों की सहमति से उनको भी पार्टी बना लिया गया है। जी कोर्ट किस तरह से पूरे मामले को देख रहा है, क्योंकि देखिए सरकार ने क्योंकि 4 हफ्ते का समय मांगा, आपने ठीक कहा, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट भी सौंप दी गई थी। अब इतना लंबा वक्त देने का कोई कारण नहीं होता है। हाँ मैम, मामला कोर्ट में लंबित है, तो इसकी टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाना चाहूंगा। कोर्ट का यही आदेश है कि यथास्थिति जारी रहेगी और 2 सप्ताह में उनको जवाब देना है कि वह भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो 10 दिसंबर को जो सुनवाई होने वाली है, क्योंकि देखिए युवा काफ़ी कश्मकश में हैं, अब चाहते हैं कि या तो आर हो या तो पार हो, जो भी फैसला हो जल्द से जल्द सामने आए। तो 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में क्या हो सकता है? 10 वाली सुनवाई में यह निर्णय लेकर आ सकते हैं कि हमने इस भर्ती को रद्द कर दिया है या भर्ती हम रद्द नहीं करना चाहते हैं। जी नहीं करना चाहते हैं तो वो एक जवाब पेश करेंगे, उसमें सारा उनका तर्क होगा, जिससे जो युवाओं को संतुष्ट करने के लिए होगा। वो देखा जाता है कि वो युवा उससे संतुष्ट होते हैं या नहीं, लेकिन जवाब कोर्ट ने कहा है कि आप 2 सप्ताह में पेश करें। जी चलिए हरेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल 10 दिसंबर की तारीख का अब इंतजार है। कोर्ट की ओर से 2 हफ्ते का समय दिया गया है, सरकार को 4 सप्ताह का वक्त मांगा गया था, लेकिन अब पूरी तरीके से क्या कुछ तर्क रहे कोर्ट में ये तो साझा नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन 10 दिसंबर का अब इंतजार है जब कोर्ट का फैसला आएगा, और जो भी फैसला आएगा पूरे तर्क के साथ आएगा।